रोलिंग। नमस्कार। अक्सर हम लोग सड़कों पे जब जाते हैं तो कितनी तरह के कुत्ते दिखाई देते हैं और कभी-कभी सीज़न में तो बहुत सारे पिल्ले भी दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर हमेशा मेरे मन में ये ख़्याल रहता है कि आखिरकार ये बेज़ुबान सोचता क्या है? और इसी विचार को ध्यान में रखकर मैंने एक कहानी लिखी जिसका शीर्षक है हाफ इंडियन। और ये हाफ इंडियन एक कुत्ता है। तो आप मुझसे सुनिए कुत्ते की बात, कुत्ते की ज़ुबानी, जो कि मैं सुनाऊंगी अपनी कहानी में। तो शुरू करती हूँ कहानी हाफ इंडियन। मेरा नाम आर्ची है। उम्र यही कोई 2 साल, वजन 30 किलो, रंग सुनहरा। लोग मुझे गोल्डन रिट्रीवर के नाम से जानते हैं। वैसे तो जाति में मेरा कोई विश्वास नहीं है, लेकिन यहाँ पर अपना परिचय देना है, इसलिए ये बताना बहुत ज़रूरी है। मेरा जन्म ऑस्ट्रेलिया में एक छोटे से गांव वारागुल में हुआ। रिया मेलबर्न में रहती थी। मेरे 8 भाई बहनों में से उसने मुझे चुना था। रिया के साथ धीरे धीरे मैं पलने और बढ़ने लगा। रिया मुझे बहुत प्यार करती थी। वो अपनी लंबी पतली उंगलियों पर मुझे बिठा लेती। मैं इतना छोटा सा था और मेरे लिए खाना पकाती, बहुत कुछ करती वो मेरे लिए। उसका फ्रेंड अनुराग भी उसके साथ रहा करता था। दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे। बस एक बात की मुझे आज भी शर्म है कि मैंने उसके हाथ पर एक बार गीला कर दिया था उसका हाथ। रिया मुझे आज तक उस बात के लिए चिढ़ाती है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे, लेकिन अचानक एक दिन इंडिया से रिया की मम्मी का फ़ोन आ गया। आंटी उधर से बहुत रो रही थी और रिया चुप करा रही थी। एक्चुअली रिया के पापा की तबीयत खराब थी और रिया को अचानक ऑस्ट्रेलिया से इंडिया जाना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया से इंडिया जाने पर रिया ने मुझे पालने की जिम्मेदारी अनुराग को दे दी। अब लाइफ में फर्स्ट टाइम मेरा ध्यान अनुराग पर गया था, क्योंकि मेरी सारी जिंदगी अभी तक रिया के इर्द गिर्द घूम रही थी। रिया के जाने के दूसरे दिन की बात है कि अनुराग मुझे लेकर टहलाने निकला था और सामने से एक महिला अपना जर्मन शेफर्ड लेकर आ रही थी। वो कुत्ता बहुत भयानक था। अगर रिया को पता होता तो हम लोग रास्ता बदल लेते, किंतु अनुराग तो कुछ जानता नहीं था। जैसे ही वो जर्मन शेफर्ड के पास से गुजरा, वो अपनी मालकिन से अपनी लीश छुड़ाकर मेरे ऊपर दौड़ पड़ा था। मैं अनुराग को बचाने के लिए बिल्कुल सामने आ गया और उस दिन मुझे बहुत चोट लगी थी। अनुराग को तो चोट नहीं लगी, मैंने उसको बचा लिया था, लेकिन मैं घायल हो चुका था। शाम को जब रिया का फ़ोन आया, रिया ने पूछा कि आची कैसा है, तो अनुराग उसको क्या बताता। मैं आवाज़ वो बोल ही रही थी कि आची को दिखाओ, आची को दिखाओ, आची आची। लेकिन मेरी प्यारी रिया, आज मैं बहुत कष्ट में हूँ। और साथ में तुमको क्या ये नहीं पता कि हम बेजुबानों को बहुत अच्छा मोबाइल में नहीं दिखाई देता। हम कलर्स भी बहुत अच्छे ढंग से नहीं पहचान पाते हैं। अनुराग ने सारी कहानी बताई अपने मेरे एक्सीडेंट की। रिया बहुत दुखी हुई और उसके कहने पर ही अनुराग ने काउंसिल में शिकायत कर दी, उस महिला के खिलाफ और उसके जर्मन शेफर्ड कुत्ते के खिलाफ। काउंसिल से ये निर्णय आया कि अब कभी भी छोटे कुत्ते जहाँ टहलेंगे या कमज़ोर कुत्ते टहलेंगे, ये अपना कुत्ता लेकर वहाँ नहीं टहल सकती हैं। अच्छी फटकार लगी थी उसको। अनुराग मुझसे अक्सर बातें करता और कहता कि रिया के पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे इंडिया जाना पड़ सकता है। मैं बहुत डर जाता था। क्या अनुराग, तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे? लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक नया व्यक्ति हमारे घर में प्रवेश कर गया और वो पूरे वक्त मेरे साथ खेलता था। फिर एक दिन अनुराग ने मुझे द लायन किंग पिक्चर दिखाई, बड़ी सी स्क्रीन पर। अनुराग, कोई पिक्चर देखने से बहादुर नहीं बन जाता। प्लीज तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। मैं दुखी था। अनुराग ने कुछ और ही बात बताई। अनुराग ने कहा कि अनुराग और मैं दोनों इंडिया जाएंगे, लेकिन अलग अलग। मुझे अलग भेजा जाएगा और इस बात ने मेरी जान सी ही निकाल दी थी।
मैं अनुराग के बिना रहने की कल्पना नहीं कर पा रहा था। अनुराग मुझे रोज़ नई बातें बताता था और कहता था कि बस इंडिया का सफ़र कुछ ही देर का है, हम कुछ घंटों को ही जुदा होंगे। एक श्रीलंकन व्यक्ति हमारे घर में प्रवेश करता है और मेरे जाने की तैयारी पूरी होती है। मैं गाड़ी में बैठ गया था और एरोप्लेन में बैठने के नाम से डर रहा था। मैं खिड़की से अपने घर को, इन पहाड़ों को, समंदर को अंतिम बार देख रहा था। मुझसे ऑस्ट्रेलिया छूट रहा था और अब मुझे इंडिया जाना है। मैं अपने दुख में दुखी था कि अचानक मुझे अपने टेडी बियर की याद आई और मैं कार की खिड़की से बाहर कूदा, दौड़कर अंदर गया और अपना पसंदीदा टेडी बियर उठाकर दोबारा से गाड़ी में बैठ गया। एरोप्लेन में बैठने से पहले मुझे एक लेडी ने मेरी मनपसंद खाना परोसा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं खा रहा था क्योंकि डर के मारे मेरी सिट्टी पिट्टी गुम थी। तभी दूसरी लेडी ने कहा कि अगर ये नहीं भी खाता है तो मत खाने दो, इसको रास्ते में उल्टी नहीं होगी। अब मुझे एक पिंजरे नुमा बक्से में बंद कर दिया गया। मैं अपने आंसुओं को आंखों में रोके हुए था, छलकने नहीं दे रहा था। मुझे डर था कि ये लोग मुझे कहीं मेडिकली अनफिट ना कर दें। और आखिरकार वो समय आया जबकि मैं दिल्ली के लिए रवाना हो गया। मैं बिल्कुल अकेला था और करीब 12 या 15 घंटे बाद मुझे मुक्ति मिली उस पिंजरे नुमा बक्से से। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आ चुका था और मैं बाहर आ गया। बाहर आते ही मैंने देखा कि रिया मुझे लेने आई है। रिया दौड़कर मेरे पास आई और वहीं ज़मीन पर मुझे बैठकर प्यार करने लगी। सारे लोग आसपास के देख रहे थे कि ये दोनों पागल हो गए हैं क्या। मैं बहुत खुश था। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा कि रिया के पापा भी घर आ चुके हैं। रिया ने कहा, आची ये मेरे पापा हैं। मैं दौड़कर उनके पास गया और अपना टेडी बियर उनकी गोद में रख दिया। रिया ने कहा, नहीं आची, पापा भी बीमार हैं। मैंने वापस अपना टेडी बियर लिया और अपने पास रख लिया। रिया के पापा ने कहा, आची हिंदी समझता है? रिया बोली, हाफ इंडियन है पापा, सब कुछ समझता है। आप जब ठीक हो जाएंगे तो आपके साथ खेलेगा भी। रिया ने इतना कहकर एक बॉल ऊंची उछाल दी, जिसको कि मैंने लपक कर पकड़ लिया। उसके पापा बहुत खुश थे और मैं भी इंडिया आकर अपने एक नए परिवार से मिलकर बहुत खुश था। धन्यवाद। बस इतनी सी थी ये कहानी। आपको कैसी लगी? लाइक, कमेंट और शेयर करके बताइएगा।